गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 8.1 की थी। उसमें हमारे पास क्या किए थे, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की थी और इससे रिलेटेड हमने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये चीज़ें की थी और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें क्या दिखाना है कि डायगोनल्स हैं जो स्क्वायर के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मीन्स क्वेश्चन क्या कहता है, हमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है कि डायगोनल्स हैं जो स्क्वायर के वो क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल होंगे। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे एंड आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या दिखाएंगे इसको, हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तब वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। मीन्स आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी क्या हो हमारे पास 4 साइड्स हो और कोई क्लोज्ड फिगर हो। तो मीन्स आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। और क्या कहा है इसने कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इफ मीन्स ये दे रखा है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। मीन्स डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर जाए अगर 90 डिग्री पे, तो हमें उसे प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। तो 90 डिग्री बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस O पॉइंट पर। तो हमें ये क्या दे रखा है, ये एंगल 90 के दे रखे हैं। क्लियर। तो गिवन क्या है हमें सबसे पहले, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको ABCD क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, कौन से डायगोनल्स, हुज डायगोनल्स, हुज हुज डायगोनल्स AC। डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये AC और BD, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हमें गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे। क्लियर। इसका मतलब हम इसको स्टेटमेंट को सिंपली फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये OA OP OC और OD ये सारे क्या आपकी इक्वल है। मीन्स OA किसके इक्वल आपका, OC के। OA इज इक्वल टू OC क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड OB किसके इक्वल है, OD के। और तीसरे क्या दे रखा है, ये सारे एंगल अपने को क्या दे रखे हैं, 90 के। मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू AOD। ये चारों एंगल्स आपको कितने दे रखे हैं, 90 डिग्री के। COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। तब वो क्या बन जाएंगे, रोम्बस बन जाएंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो मीन्स टू प्रूव में हम क्या करेंगे, टू प्रूव में क्या करेंगे, इसको क्या प्रूव कर देंगे, जो ये क्वाड्रिलेटरल लिया आपने ABCD, इसको क्या प्रूव कर देंगे हम, ABCD को रोम्बस। टू प्रूव ABCD जे रोम्बस। रोम्बस क्या होता था, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और एंगल्स क्या उसके 90 डिग्री के हो। ठीक है। तो हम क्या प्रूव कर देंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा, इट मीन्स हम क्या प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड और क्या दिखा देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स
of ABCD are equal, means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD या DE कह लो। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे, जो हम करते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट से हम क्या कह देंगे, वो साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, एंगल ए, ये लेके चलेंगे AOD। एक साइड ये लेंगे AOD, दूसरी क्या लेंगे COD, ताकि हम क्या दिखा सकें यहाँ से AOD और COD से ये साइड इस साइड के, या फिर आप ये दोनों उठा सकते हो या ये दोनों उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या दिखाएंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ले ली मैंने, AOD एंड ट्रायंगल COD, AOD COD। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो OA बराबर किसके है, OC के गिवन है ये। दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, एंगल AOD, ये एंगल 90 के चारों इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या गिवन है, OD इज इक्वल टू OD, दोनों में क्या है ये कॉमन है, तो हमें क्या मिल गई, कोई तीन चीज मिल गई। तो हम क्या कह देंगे, इस क्या होगी हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट चीज हमने क्या देखी, OA इज इक्वल टू OC। सेकेंड चीज हमने क्या देखी, एंगल AOB, सॉरी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। तीसरी चीज हमने क्या देखी, OD इज इक्वल टू OD, कॉमन साइड, क्लियर। OA बराबर OC हमें गिवन था, ये भी हमें क्या था, गिवन था, हमने गिवन का ही यूज किया। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय, किससे हो रही है, दो तो क्या है अपने पास साइड, और एक क्या है एंगल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्लियर। अब इससे ये क्या होगी, हमारी कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगी, ये ट्रायंगल्स क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट आ गई। कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम क्या कह देंगे, AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT, यहाँ से क्या कह देंगे, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। CPCT क्या होता था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, AD इज इक्वल टू AB, जब हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे AOD और AOB, सिमिलरली फिर ये दिखा देंगे AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू DC। तो हम क्या कह देंगे, सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल होता है, सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू BC, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब बाय 1 एंड 2 देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय 1 एंड 2 AB CD के इक्वल है और CD किसके इक्वल है, BC के। CD BC के, इट मीन्स AD किसके इक्वल आ गया, BC के, और AD किसके इक्वल भी है, AB के। तो चारों साइड्स क्या आ गई, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गई, सारी की सारी साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, और अपोजिट साइड्स क्या आ गई, पैरेललोग्राम की इक्वल आ गई। इसकी क्या आ गई, क्वाड्रिलेटरल की ABCD की पैरेलल भी दिखा दी, और क्या भी दिखा दिया हमने, इक्वल भी दिखा दी। तो हम क्या कह देंगे, हैंस ABCD इज ए रोम्बस, ऑल्सो इट इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, रोम्बस। क्यों हो गया, एक तो हमें 90 डिग्री तो गिवन था, दूसरी चीज़ क्या होगी, हमने साइड्स क्या दिखा दी, इक्वल दिखा दी। और पैरेललोग्राम क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा क्या है ABCD, अपोजिट साइड्स, AD किसके इक्वल है, AD हमारी BC के इक्वल आई है। क्यों, यहाँ से देखोगे AB इज इक्वल टू CD, ऑल्सो ABCD जे पैरेललोग्राम भी है, बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या है, बिकॉज अपोजिट साइड्स कौन सी अपनी, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू
ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी अपना आ गया किसके, बी सी के, और ए बी आ गया सी डी के। क्लियर, हमें यही प्रूव करना था कि वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे अगर डायगोनल स्क्वायर के क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। तो हमें ये प्रूव करना था कि वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स हैं जो स्क्वायर के, वो क्या करते हैं हमारे, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स हैं जो स्क्वायर के, वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे, और क्या वो इक्वल है। क्लियर। तो हम क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, यहाँ क्या नाम देंगे, ए बी सी डी। क्लियर। डायगोनल्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इनको मीट करने पे आते हैं, जो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा ओ। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, गिवन है ये, और फिर क्या ले लेंगे, लेट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काट रहे, मीन्स ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, टू प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स कौन से हैं स्क्वायर के, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये बोला है ना, तो हम क्या प्रूव करेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, साथ में क्या बोला है हमें, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स ए सी बी डी के इक्वल दिखाना है, और क्या दिखाना है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी मीन्स बाइसेक्ट करके, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, साथ में तीसरी कंडीशन क्या है, एंड ये क्या होंगे 90 डिग्री के, मीन्स एंगल ए ओ बी किसके इक्वल दिखाना है हमें, 90 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ करेंगे, शुरुआत इसका, प्रूफ में कैसे करोगे आप, वही काम है, ट्रायंगल्स क्या लोगे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लोगे और उसकी साइड्स क्या दिखा दोगे, इक्वल, तो वो क्या है, स्क्वायर है। अब डायगोनल्स इक्वल दिखाने, स्क्वायर यूज किसका कर सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर टी ए का। तो हमने क्या दिखाना है, डायगोनल्स इक्वल दिखाना है, डायगोनल्स इक्वल दिखाने के लिए हम क्या लेंगे, कोई दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें क्या आते हो, डायगोनल्स आते हो, डायगोनल्स पूरी पूरी में आएंगे, ए सी बी, और कौन सी ले सकते हैं हम, डी सी बी, बिकॉज इनमें क्या आ रहा है, कंप्लीट डायगोनल आ रहा है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों को हम क्या दिखा दे, कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिपिसिटी हम क्या कह देंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई तीन चीजों में हमें क्या दिख रहा है, ए बी, इसमें तो क्या आ रही है, ये ए बी साइड आ रही है, उसमें क्या आ रही है, डी सी आ रही है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है हमें, क्यों गिवन है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल ए बी ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते थे, जो हमारा क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके अपोजिट साइड में हो, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, मीन्स ए बी ओ, अगर आप ये एंगल लेते हो ए बी ओ, ए ओ, तीसरी चीज देखिए एक बार, ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते थे, जो लाइन के क्या हो, एक इस साइड हो तो दूसरा कहाँ होगा, इस साइड होगा। अब ये लाइन के एक इस साइड वाला ले लो और दूसरा क्या होगा, इस साइड वाला, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा अपने पास, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला एंगल, इट मीन्स ये वाला ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ बोलो या फिर सी ओ डी,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एक तो लाइन, और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, बी डी। एक लाइन की इस साइड है, दूसरा क्या है, उस साइड है। तो हम क्या कह देंगे, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ए ओ बी। ए ओ बी, अब हम ये छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। ये एंगल और ये एंगल मीन्स कोई दो लाइन आपको काट रही हैं, तो उसके ये ऊपर नीचे वाले एंगल्स क्या होते थे, वर्टिकली अपोजिट। ये और ये एंगल इक्वल होता था, मीन्स एंगल 1 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के। क्यों होता था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगी हमारी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी बाय, किससे हुई है, दो एंगल्स और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम क्या कह देते थे, बाय सीपीसीटी ए सी इज इक्वल टू डी बी बोल देते थे। यही करते थे, मीन्स कोई दूसरी चीज़ जो आ रही है उनमें कॉमन हम क्या कह देते थे, पीसीटी। अब बी सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या बच गया, ए सी, और क्या बच गया अपने पास, ए बी। और क्या क्या दिखाना हमने, ए सी इज इक्वल टू डी बी। डायगोनल्स क्या दिखा दिया हमने, ए सी इज इक्वल टू डी बी बाय सी पी सी टी, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका भी फर्स्ट और थर्ड, इसका भी फर्स्ट और थर्ड। तो ये क्या हो गया, बाई सी पी सी टी प्रूव हो गया। अब ए सी डी बी के बराबर प्रूव आ गया, तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी बी आ गया। तो सिमिलरली हम किसको प्रूव कर देंगे, दूसरे डायगोनल को। यहाँ से सिमिलरली तो हो ही गया, ए सी इज इक्वल टू डी बी, दो ही तो डायगोनल होते हैं, सॉरी, ए सी डी बी के बराबर आ गया। तो हम क्या कह देंगे, हैंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एक चीज दिखा दी हमने, डायगोनल्स क्या है हमारे, स्क्वायर के इक्वल है। एक पार्ट हो गया अपना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करता है कि बाइसेक्ट करना है, मीन्स हमें ये प्रूव करना है ये तीनों चीजें, ए सी बी डी के ओ ए ओ सी। ये तो हमने दिखा दिया, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मीन्स ये बाइसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों पार्ट्स के अपने इक्वल हैं। तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, इसमें भी हम क्या लेंगे, कोई दो ट्रायंगल्स लेंगे। तो दो ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे, जिसमें ये क्या आ रहे हो, इतने इतने पोर्शन आ रहे हो, ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। तो इसमें साइड्स ट्रायंगल्स कौन सी ले होंगे, ए ओ बी, ए ओ बी, और कौन सी ले सकते हैं हम, ए ओ बी। हमें क्या दिखाना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ ए किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें, और ओ सी किस में आ रहा है, इस वाली में। तो ट्रायंगल्स पता लग गया कौन सी लेनी है। कौन सी लेंगे हम, ए ओ बी, और दूसरी कौन सी ले लेंगे, सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी। ये पता लग गया क्यों दिखा ले रहे हैं, क्योंकि ओ ए को किसके इक्वल दिखाना है हमें, ओ सी के। तो बाय सी पी सी टी कह देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब क्या करेंगे, गिवन चीज़ का यूज करेंगे। गिवन क्या है हमें, सबसे पहले तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊपर नीचे वाले। तो हम फर्स्ट चीज़ क्या कह देंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट चीज क्या दिखाएंगे हम, ए ओ बी अपने सी ओ डी के इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, ए बी ओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरा दूसरी ट्रायंगल में। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ये क्या थे अपने पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ए आई ए, समझ जाना। क्लियर। थर्ड चीज क्या दिख रही है हमें, ए बी इज इक्वल टू
सी डी हमने अभी दिखाया है, ए बी किसके इक्वल था अपने पास, सी डी के इक्वल था, ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ए बी सी डी इज ए स्केयर, ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ए बी सी डी क्या अपने पास एक स्केयर है, और स्केयर की क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तीन चीज़ें मिल गई। हैंस या देयरफॉर लिखो, या हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय किससे हो गया, दो तो क्या दिखे आपने को, एंगल, और तीसरी साइड एंगल, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम क्या कह देंगे, बाय सिपिसिटी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बाय सिपिसिटी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, मीन्स डायगोनल्स क्या आगे इसके बाइसेक्ट कर गए। सिमिलरली जब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी और ए ओ डी, तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बच गया, एंगल ए ओ बी को क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, कि इन दो का हमें पता है एक चीज़ का, कि सब ऑफ एंगल्स क्या होता है इसका 180 डिग्री होता है, तो हम क्या लेके चलेंगे, चारों एंगल्स को क्या दिखा दे, सबसे पहले ए ओ को किसके इक्वल दिखा दें, सी ओ के। हमारे पास एंगल्स क्या गिवन है, ए ओ बी और सी ओ बी, मैं ये दो ट्रायंगल लेके चलती हूँ। और एक बात बताइए, हमारे पास कोई लाइन होती थी तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो उसके दोनों एंगल्स का सम, उस पर दो एंगल्स हों तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर की वजह से। तो अगर मैं ये दिखा दूँ ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और ये क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में 180 हो गया। तो 180 होते ही हम क्या कह देंगे, अगर ये और ये इक्वल है तो ट्वाइस दिखा देंगे। तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, ए ओ बी, और कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, सी ओ बी। इन ट्रायंगल, यहाँ पर मैं दोबारा बना देती हूँ, आपको देखने में इजीली रहेगा। ये हमारा स्केयर दे रखा था ए बी सी डी, और ये हमारा ओ पॉइंट था। क्लियर, हमें ये दिखाना है ये कौन सा पॉइंट है, ओ। तो हमने ट्रायंगल कौन सी ली, ए ओ बी, ए ओ बी, इस ओ को ऊपर लिख लीजिए, ए ओ बी, और एक कौन सी ली, सी ओ बी। ये हमने दो सी ओ डी, सॉरी ए ओ बी और सी ओ बी, हाँ सी ओ बी ही आएगी, ए ओ बी एंड सी ओ बी। क्लियर, क्यों आएंगे, क्योंकि हमें ये और ये एंगल चाहिए इसलिए। तो ए ओ बी और सी ओ बी में ए ओ किसके इक्वल था, सी ओ के, अभी दिखाया हमने जस्ट, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, अभी ऊपर प्रूव करा है। और क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हमने गिवन था। तीसरी चीज हमने क्या दिखाई थी, ए ओ सी ओ के और बी ओ क्या दोनों में कॉमन है ये चीज, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन, ये हमने प्रूव्ड किया ऊपर, प्रूव्ड अबो। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगी, तीन चीज मिलते ही कॉन्ग्रुएंट्स होंगी, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने क्या बताया था, कि उनकी साइड से अब क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, किससे, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी बी सी के तो इक्वल दिखा चुके, तो एंगल ही दिखाना था हमें, तो ये बाय सी पी सी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही बात है, ए सी क्या है, लाइन, ए सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए सी इज ए straight line, and we know that
और हमें पता है स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर इन दोनों का एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर उस पर कोई एंगल बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने एंगल्स बन रहे हैं अपने, दो बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये कौन सा है, एंगल ए ओ बी, दूसरा कौन सा है, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज का साइन है, किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी कि सम, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ऑलमोस्ट 2 ही बनते हैं। अब ए ओ बी किसके इक्वल है, सिंस ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, देयरफॉर ए ओ बी की जगह सी ओ बी रखो या सी ओ बी की जगह क्या रखो, ए ओ बी। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया अपना 180/2 मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ से हैंस क्या आ गया हमारे पास, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो डायगोनल स्क्वायर के क्या हो गए, बाइसेक्ट कर गए किस पे 90 डिग्री पे, मीन्स राइट एंगल पे। हैंस डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर। तो डायगोनल स्क्वायर के क्या कर गए, बाइसेक्ट कर गए। यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करा कि डायगोनल्स क्या हमारे इक्वल है, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। वो कैसे प्रूव करा, जिसमें ये लाइन्स आ रही हैं वो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, बाइसिपिसिटी बोला। फिर हमने क्या करा, इसके डायगोनल्स के जो थे एंगल थे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं अपने बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक को प्रूव करा, दूसरे को सिमिलरली लिख दिया। उसमें ये देखा कौन सी किस में ये साइड्स आ रही हैं ओ ए ओ सी, तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंटली। थर्ड चीज़ हमने ये प्रूव करी कि ये एंगल क्या हमारा 90 डिग्री है। एक एंगल प्रूव करने के बाद हम क्या कह देंगे, चारों एंगल्स का क्या हो जाएगा 90 के हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने क्या ली, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी ली लीनियर पेयर की। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में शो दैट, अब फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। अभी हमने क्या प्रूव करा था कि डायगोनल स्क्वायर के इक्वल हो और बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को 90 डिग्री पे। डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब हमें यही प्रूव करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हो जाए और बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पे तो वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इट मीन्स हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या गिवन है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ए बी सी डी, ये हमने क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल, सेम पीछे जैसा है। ये हमारा ओ एंगल है, ठीक है। तो लेट करके चले, ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें क्या दे रखा है, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि डायगोनल्स क्वाड्रिलेटर के अगर इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी डी क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल, इन विच डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन से इसमें, ए सी और बी डी, इन विच डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी है, वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। और गिवन क्या हमें, डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल, ऑल्सो ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, क्योंकि डायगोनल्स क्या दे रखे हैं हमें, इक्वल दे रखे हैं, और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। एंड
डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है ये हमें क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री के दे रखे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स ओ ए बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ डी दे रखा है और ओ सी बराबर ओ ए दे रखा है। ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल बोला मीन्स 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है, ये हमारा गिवन था। टू प्रूव में हमें करना है कि ए बी सी डी क्या हो जाए, एक स्केयर हो जाए। स्केयर के लिए हम क्या दिखाएंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा क्या हो जाए, एक पैरेललोग्राम हो जाए जिसमें एक एंगल तो क्या हो, ए बी सी डी को क्या प्रूव करना है हमें, स्केयर। तो इसके लिए हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए बी सी डी एक क्या हो जाए, पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड क्या हो, बराबर हो और एक अंदर का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी डी को स्केयर प्रूव करना है तो हम प्रूव कर देंगे कि उसमें क्या हो जाए, पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती थी कि चारों साइड अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या हो, दोनों मतलब अपोजिट साइड्स के दो पेयर इक्वल और पैरेलल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम क्या लेके चलेंगे, ए बी को डी सी के इक्वल। यहाँ बल्कि लिख लो कि वी हैव टू प्रूव दैट, इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन की तरह बन जाएगा फिर कि अगर पैरेललोग्राम हो जाता है तो वो क्या आ जाएंगे 90, और एक एंगल क्या आ जाए अपना इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का जिसमें चारों साइड बराबर हो, तो हम क्या कह देंगे, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। ए बी सी के इक्वल है, बी सी डी के और सी डी डी ए के। क्लियर। एंड और क्या दिखाना हमें, इसका एक इंटीरियर एंगल, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, ए बी को डी सी के इक्वल प्रूव करना है तो एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, सी ओ डी ले लेंगे। प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसको क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रेंट। फिर बाइसिपिसिटी हम क्या कह देंगे, ए बी बराबर सी डी है। तो क्या लेके चले, सबसे पहले ए ओ क्या है हमारे पास, किसके इक्वल है, सी ओ के, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ गिवन है। आपसे क्वेश्चन में गिवन सीधा नहीं दिया था, उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था। और स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। क्लियर। एक तो ये चीज आ गई, दूसरी क्या है हमारे पास, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसी तरीके से ये आ गया, ये भी क्या है, गिवन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन। थर्ड चीज क्या है हमारे पास, थर्ड में हमारे पास क्या आ गई, ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। कोई दो लाइंस काटती हैं तो वो क्या होती हैं, वर्टिकली अपोजिट। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो ये कौन सा एंगल बन गया, ए ओ बी और ये सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय, दो साइड आए एक एंगल आया, तो साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर। तो बाय सीपीसीटी क्या कह देंगे, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के, बाय सीपीसीटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हमारा काम क्या बच गया, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, इसका एक पेयर की साइड्स इक्वल और साथ में वो पैरेलल हो। इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू डी सी।
ए बी पैरेलल टू डी सी के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, हमें पता है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है लाइन ए बी और सी डी के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन ए बी एंड सी डी के लिए क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल, एंगल ए ये वाला और ये वाला। तो ये क्या है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स एक इस साइड है लाइन के, दूसरा इस साइड है, इसी तरीके से एक इस साइड है दूसरा इस साइड है। तो ये क्या है हमारे पास, हाउएवर लिखेंगे इसको, हाउएवर जैसा कि दीज किसके लिए आया है, ये एंगल्स ए बी ओ और एक एंगल सी डी ओ। हाउएवर दीज आर अल्टरनेट, ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। However, these are alternate interior angles for line AB and CD। लाइन AB और CD के लिए ही तो थी, AB के लिए तो क्या था ये एंगल था और CD के लिए ये वाला था। फॉर लाइन्स AB एंड CD। और हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, जब वो लाइंस क्या रही हो पैरेलल, 6 चैप्टर में किया था। एंड वी नो दैट, हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर ओनली व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल। इक्वल टू ईच अदर ओनली कब होते थे, जब ये लाइंस क्या हो पैरेलल हो, ओनली व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइन, कौन से एंगल इक्वल आए हैं, ए बी और सी डी के। ए बी और सी डी पैरेलल आई हैं तो इसका मतलब ए बी और सी डी क्या रही होंगी पैरेलल आई होंगी। देयरफॉर यूजिंग दिस रिजल्ट ए बी क्या मिल गया अपने पास पैरेलल, बिकॉज हमने क्या दिखा दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल आ गई पैरेलल के, सी डी आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब फर्स्ट तो हमें क्या कहती थी ये दोनों साइड्स क्या है पैरेलल है, दूसरी चीज़ हमें क्या सॉरी फर्स्ट तो हमें ये कहती थी दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है दोनों साइड्स क्या है पैरेलल। अब हमें क्या मिल गया, एक पेयर मिल गया, क्या मिल गया हमें यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी सी डी को हम क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि एक पेयर इसका अपोजिट साइड्स का इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या मिल गया अपने को पैरेललोग्राम मिल गया। क्लियर। अब ए बी सी डी हमारे पास क्या आ गया पैरेललोग्राम आ गया। अब हमारा काम क्या बच गया, हमने ये कहा था इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे जिसमें चारों साइड्स क्या आ जाएं बराबर आ जाएं। चारों साइड्स हमने दो साइड्स तो दिखा दी, अब बच गई ये दो, ये दोनों भी सिमिलरली आ जाएगी बी सी इज इक्वल टू ए डी। फर्क क्या बच गया, ए बी को बी सी के इक्वल दिखा दो या ए बी को ए डी के इक्वल दिखा दो। तो हम कैसे दिखाएंगे वही कॉन्ग्रुएंट से। अब क्या लेंगे कॉन्ग्रुएंट के लिए दो साइड्स लेंगे, कौन सी लेंगे दो ट्रायंगल्स ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी और कौन सी लेंगे सी ओ डी, ताकि ए डी को किसके इक्वल दिखा दे डी सी के। नाउ लेट ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, आपके पास ए ओ डी ये थी और सी ओ डी ये है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक तो हम क्या दिखा देंगे ए ओ डी और सी ओ डी में हमारे पास क्या गिवन है, ए ओ डी सी ओ डी में ए ओ इज इक्वल टू सी ओ गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ गिवन है। दूसरा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमने दिखाया था ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बिकॉज ये क्या है हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे हैं दे रखा है हमें, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इट मीन्स साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरी चीज़ ये मिल जाएगी। तीसरा क्या है ओ डी कॉमन है, तो फर्स्ट चीज़ तो हमने क्या देखी ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन। सेकेंड चीज हमने क्या देखी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ गिवन है।
थर्ड एंगल क्या देखा हमने, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये भी हमें क्या है, गिवन है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय किससे होगी, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए डी। अब ये दो ट्रायंगल्स क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई, सॉरी कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी किसके इक्वल आ गया, ए डी इज इक्वल टू डी सी आ गया। देयरफॉर हेंस ए डी इज इक्वल टू सी टी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी आ गया। और अभी हमने प्रूव करा था ए बी डी सी के इक्वल है, सिमिलर हाउएवर ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका यूज से और इसके यूज से क्या आ जाएगा, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर आ जाएगी। इट मीन्स सी डी किसके इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू बी सी। अब सी डी बी सी बराबर सी डी है, ए डी बराबर डी सी है, तो क्या चारों साइड्स बराबर नहीं हो जाएंगी, हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब चारों साइड बराबर आ गई, तो चारों साइड्स क्या आ गई, हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स क्या आ गई इसकी, इक्वल आ गई। अब काम क्या बच गया हमारा, सिर्फ एक एंगल इसका 90 डिग्री दिखाना। एक एंगल 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे हम, हमें पता है कि 90 डिग्री कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, ये दो एंगल क्या रहे हो, इक्वल रहे हो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। ए डी सी कौन सी ट्रायंगल है हम, ए डी सी, ये ए है, ये डी है, सी है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली हमने, बी सी डी, बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें, तो काम चल जाएगा। तो हमने क्या ले ली, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर है, आपको ट्रायंगल यहाँ बना देती हूँ मैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपका पॉइंट ओ है। तो हमने कौन सी उठाई है, ए डी सी ये वाली, दूसरी बी सी डी एक ये उठाई है। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम क्या कर देंगे, दोनों एंगल ए डी सी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। सिमिलरली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए अभी हमने दिखाया चारों साइड क्या है बराबर, एक तो इनका यूज करेंगे, ए डी इज इक्वल टू किसके हैं, बी सी के। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, सी डी दोनों में कॉमन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी। तीन चीज़ मिल गई, ये दो तो हमें अभी प्रूव की हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, साइड 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 रूल। अब क्या दिखा देंगे, ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, हेंस ए डी सी, तो एंगल ए डी सी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी सी डी के, कैसे, बाय सी पी सी टी। क्लियर, ये क्यों दिखाया हमने, ताकि इन दोनों का एंगल क्या हम सम क्या दिखा दें, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है ट्रांसवर्सल पे, तो उन पे क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री, ताकि ये प्रॉपर्टी लगा सके। तो हम क्या कहेंगे, हाउएवर एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज में क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड
इज ए 180 डिग्री इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। और अभी हमने प्रूव किया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। यूजिंग थर्ड ए डी सी किसके इक्वल है, बी सी डी के। इस मीन्स इसकी जगह ए डी सी रख सकते हैं, ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180/2 कितना आ गया, 90 डिग्री। हमने क्या दिखा दिया, एंगल डी को क्या दिखा दिया, 90 डिग्री। तो हमने क्या दिखा दिया, इसका एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे, ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। तो लिखना कैसे है इसको, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इट्स किसके लिए आया यहाँ पे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के। वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ए राइट एंगल, इज ए राइट एंगल। तो हमने क्या दिखा दिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें क्या दिखाया, ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के और सी डी डी ए के। और एक और क्या दिखाया हमने, एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो यह ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्केयर की। देयरफॉर ए बी सी डी क्या बन गया, स्केयर। हमें क्या प्रूव करना था, क्या दे रखा था हमें कि डायगोनल्स हैं जो स्केयर के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस पे, 90 डिग्री पे। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, वो हमने मान लिया ए बी सी डी, जिसमें हमें डायगोनल्स क्या दे रखे थे, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे और इक्वल है, साथ में बाइसेक्ट करते हैं। तो इनका हमें यूज करना था, हमें स्केयर प्रूव करना था। स्केयर के लिए हम क्या दिखाएंगे, ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करें, पैरेललोग्राम, जिसकी चारों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। साथ में क्या दिखा दें हम, इसका एक इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले चारों साइड्स इक्वल दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, इसको पैरेललोग्राम के लिए क्या दिखाएंगे, इसका अपोजिट पेयर क्या हो जाए, पैरेलल और इक्वल। अपोजिट पेयर के लिए ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल के लिए पूरी लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या ले लिया, ए ओ बी और डी ओ सी। इसको क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट, किसकी हेल्प से, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर हमने एक चीज़ की थी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं लाइंस, कब है पॉसिबल, जब वो क्या हो, पैरेलल हो। तो हमने इसको क्या कह दिया था, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ से क्या मिल गया था, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। फिर क्या बाकी था हमारा, अगर पैरेललोग्राम हो जाता है तो हमें क्या दिखाना था, उसकी चारों साइड्स क्या हो जाए, बराबर। दो तो दिखा दिया हमने सामने वाली, अब क्या दिखा दें, या तो ए बी को बी सी के इक्वल या डी सी को बी सी के इक्वल दिखा दो। तो इसके लिए क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों आ रही है। तो हमने कौन सी ली, ए ओ डी, और दूसरी ले ली सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी एंड सी ओ डी, ऐसा क्यों लिया, ताकि ये साइड इसके बराबर आ जाए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, यहाँ से चारों साइड क्या होगी, बराबर। तो ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी पैरेललोग्राम की। फिर हमें क्या दिखाना था, इसका एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री। उसके लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल। एक लाइन यूज होती थी कि इंटीरियर एंगल सेम साइड में 180 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनाते हैं। तो एंगल डी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आएगा, 180 के। अगर एंगल डी को सी के बराबर दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा एंगल। तो हमने क्या करा, ऐसे साइड्स ले ली, ऐसी ट्रायंगल्स ले ली जिसमें ये दोनों एंगल कवर होते हैं। तो कौन सी ली हमने, ए डी सी और बी सी डी। ए डी सी में एंगल डी कवर हो रहा है, बी सी डी में भी कवर हो रहा है, दोनों का सम क्या आता है, 180। यहाँ से एक एंगल क्या थे, इक्वल थे, तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री। बस फिर हमने डायरेक्ट कह दिया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।